फिर कई तरीके के सवाल देखिए उठाए जा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जहां मालेगांव धमाके पर एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला तो आ चुका है। मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को फिलहाल बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को भी बरी किया गया। 2008 में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और इस पर यह बड़ा फैसला इस दौरान आया, जहां 17 साल के इंतजार के बाद जो 7 आरोपी थे उनको फिलहाल बरी कर दिया गया है। तो प्रज्ञा ठाकुर समेत कर्नल पुरोहित को भी इस बार बरी किया गया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां 2008 में हुए हमले में 7 जो आरोपी बनाए गए थे उन पर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि जो भी उस वक्त चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें जो भी चीजें थी वो सबूत उनके खिलाफ पर नहीं मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, देखिए यह बेशक बड़ा फैसला है क्योंकि 17 साल का इंतजार था, खासकर अगर जो 7 आरोपी की बात कर ले, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पूरा इंतजार था और उम्मीद भी थी कि फैसला उनके हक में आएगा। तो ऐसे में यह फैसला बहुत बड़ा माना जा रहा है। देखिए, जो मालेगांव ब्लास्ट केस था उसमें जो अभियुक्त थे वो लगातार पहले दिन से कह रहे थे कि उन्हें कानून पर भरोसा है और वो इस पूरे मामले में बाइज्जत बरी होंगे। आईटीएस ने भी अपनी पूरे मामले की जांच की, फिर उसके बाद एनआईए ने ये पूरा मामला टेक ओवर किया और एनआईए की जो चार्जशीट है उसमें एनआईए की कोर्ट को कई तरह के जो गलतियां हैं वो देखने को मिली। चाहे वो कर्नल पुरोहित के घर का मामला हो, क्योंकि एनआईए ये दावा कर रही थी कि कर्नल पुरोहित के घर पर जो आरडीएक्स है वो लाए गए थे, वहां पर उसे प्लांट किया गया और फिर बाइक के जरिए उसे मस्जिद के बाहर रखा गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एनआईए की टीम ये साबित करने में विफल हुई कि आखिर कर्नल पुरोहित के घर पर आरडीएक्स कहां से आया और उसके कोई एविडेंसेस एनआईए की टीम को नहीं मिले। इसके अलावा एनआईए की जो कोर्ट है, एनआईए कोर्ट ने उन्होंने जांच अधिकारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि जो घायलों की संख्या है उसमें गलती देखने को मिली, जो घायलों के मेडिकल सर्टिफिकेट हैं उसको भी मैनिपुलेट किया गया। इसके अलावा जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उस समय के, उन्होंने अपना काम को सही तरीके से नहीं किया। तो तमाम तरह के जो बेनिफिट्स ऑफ डाउट हैं वो अभियुक्तों के पक्ष में गए और इस मामले में कुल 7 आरोपियों को एनआईए की कोर्ट ने इस पूरे मामले में बरी कर दिया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शामिल हैं, जिसमें कर्नल पुरोहित शामिल है। तो इस मामले में जो कुल 7 जो अभियुक्त थे उन्हें एनआईए की कोर्ट ने बरी कर दिया है और निश्चित तौर पर 18 साल का एक जो लंबा 17 साल का एक जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कई मौकों पर खुद को बेगुनाह कह चुकी हैं। अपनी उनके साथ जो यातनाएं दी गई उसके भी उन्होंने सबूत सामने रखे थे। तो निश्चित तौर पर सभी जो अभियुक्त हैं उनके लिए एक राहत भरा दिन है, क्योंकि एनआईए की कोर्ट ने इस मामले में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। बिल्कुल नवीन, देखिए 17 साल के इंतजार के बाद लगातार जो 7 अभियुक्त की हम बात कर रहे हैं, साध्वी ठाकुर हो या फिर कर्नल पुरोहित हो, उन सभी की अगर हम बात कर ले तो सभी डे 1 से यही कह रहे थे कि फैसला देर से ही सही लेकिन हमारे हित में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि आखिरी में जीत सत्य की होती है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि धमाका तो उस दौरान हुआ था, 6 लोगों की मौत तो हुई थी, अब उनको इंसाफ मिलने की बारी है, क्योंकि जांच ये भी होनी चाहिए कि आखिर इन सब पूरे मामले में शामिल कौन था। देखिए, निश्चित तौर पर अब जब जांच एजेंसी है वो अब नए सिरे से इस मामले की जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे कौन शामिल था, क्योंकि एनआईए की कोर्ट ने जिन्हें अब तक इस मामले में अभियुक्त माना जा रहा था उन्हें बरी कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर इस मामले में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 95-96 लोग इस हमले में घायल हुए थे। तो अब ये पता लगाना लोकल पुलिस और एटीएस का काम है कि इस हमले के पीछे कौन से लोग शामिल थे, उनकी मंशा क्या थी। यानी अब नए सिरे से जो जांच है वो की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिन पे ये आरोप लग रहे थे ये लोग शामिल नहीं है तो फिर कौन से लोग थे जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट केस को अंजाम दिया, उनकी मंशा क्या थी। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक जो नंबर है, जो सीज नंबर है वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोगों को अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि
ठीक है नवीन, देखिए अभी हमने बाइट सुनाई वकील की कि किस तरीके से वो बोल रहे थे कि ऐसे में बरी सातों को कर दिया गया है लंबे इंतजार के बाद, हालांकि ये फैसला आया है। और आप बता रहे थे कि किस तरीके से अभी जांच दोबारा से शुरू की जाएगी, क्योंकि अब पता करना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन इन सारी चीजों के पीछे था जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ, 6 लोगों की जान गई, 90 से लेकर 95 जो संख्या थी लोग घायल हुए, और ये जो 7 लोग आरोपी थे जो बरी कर दिए गए हैं फिलहाल अभी पर, इन पर अभी तक कितना लंबा उन्होंने समय झेला, कितना ज्यादा प्रताड़ना उन्होंने सही। तो ऐसे में जो मुख्य आरोपी हैं उनकी भी जांच जरूरी हो जाती है। देखिए अब किसी भी जांच एजेंसी के लिए मुख्य आरोपी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 17 साल का लंबा इंतजार हो चुका है और जो सबूत और जो गवाह कोर्ट में पेश किए गए, कोर्ट उसे मान नहीं रहा। यानी कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जो सबूत है उसमें कहीं ना कहीं जो कंटेमिनेशन है वो देखने को मिला, यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और जो फर्स्ट हैंड हम सबूत की बात करते हैं, यानी घटना होने के तुरंत बाद जो सबूत जमा किए जाते हैं वो भी सही सलामत कोर्ट तक नहीं पहुंचे। तो अब इस घटना को 17 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो अब इस घटना के पीछे कौन था इसका पता लगा पाना किसी भी जांच एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई आदमी उस समय 18 या 19 साल का रहा हो, अब उसकी उम्र लगभग 35-36 साल की हो चुकी होगी, तो जांच एजेंसी कैसे पता लगाएगी, कैसे इस पूरे मामले में जांच होगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी पर सवाल कोर्ट ने उठाए हैं, बिल्कुल नवीन, देखिए वापस आपके पास लौटेंगे, बने रहिए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, लोगों तक साझा कर दें, जहां